हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। हमको ये कुछ फिगर्स दे रखे हैं फ्रेंड्स। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, उसका फिगर ये है, सेकंड पार्ट का फिगर ये है। इसमें हमको ये पूछा गया है कि डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम, कि ये जो एल लाइन है क्या ये एम के पैरेलल है या नहीं। और उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस दे रखे हैं हर एक फिगर के अंदर। जैसे इस फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो एक ये लाइन एल हमें दे दी, एक एम हमें दे दी, एक ये एंगल हमको 126 का दिया हुआ है, एक ये एंगल हमको 44 डिग्री का दिया हुआ है। देखिए अभी बात ये है कि ये जो दो एंगल्स हैं ये एंगल्स हैं को इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। को इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस कौन से एंगल्स होते हैं फ्रेंड? देखिए अगर इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा इस तरह से घुमा दूँ, इस तरह से घुमा दूँ तो देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं एल और एम, और इनके बीच में ये जा रही है लाइन ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइन या दो से अधिक लाइंस को काटती है। अब अगर इस ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन के अंदर अंदर ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं आमने सामने, इनका सम अगर 180 डिग्री होता तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो जाती। ये एक प्रॉपर्टी होती है पैरेलल लाइंस की, जिसके अंतर्गत हम ये बोलते हैं कि इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन या को इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज। तो यहाँ पर देखिए एक 126 डिग्री है और एक 44 डिग्री है, तो इन दोनों को सम करेंगे तो वो आएगा 170 डिग्री, जो कि 180 डिग्री नहीं है, इसीलिए ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगी। तो हम आंसर सीधा यही लिखेंगे, नो L and M are not parallel lines, are not parallel lines। और कारण क्या है? कारण हमको यहां लिखना होगा, हम लिखेंगे बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स, को का मतलब होता है फ्रेंड एक साथ लगते हुए, इंटीरियर का मतलब अंदर वाले। तो ये अंदर वाले एक साथ एक ही लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल्स का जोड़ जो है वो 180 डिग्री नहीं आ रहा। बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स आर नॉट मेकिंग एंगल सम ऑफ 180 डिग्रीज। सो L and M are not पैरेलल लाइंस। तो लिख भी देंगे, सो L and M आर नॉट पैरेलल। क्लियर? इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट देखिए। यहाँ पर हमको ये वाली L लाइन दे रखी है और ये वाली M लाइन दे रखी है। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन जिसको इसने N नाम दे रखा है वो दे रखी है। यहाँ पर ये जो ट्रांसवर्सल लाइन जो है एक एंगल बना रही है 75 डिग्री का, और इसके अपोजिट साइड में यहाँ ये एंगल बन रहा है 75 डिग्रीज का। तो फ्रेंड देखिए अब इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए ये एक लाइन है हमारी L, और एक ये एंगल जो लाइन N बना रही है ये है 75। अगर ये वाला एंगल इसको अगर मैं A मान लूँ तो A प्लस 75 डिग्री ये हमारा कितने डिग्री का होना चाहिए? पूरा का पूरा एंगल ये हमारा होना चाहिए 180 डिग्रीज का। 180 डिग्रीज का क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर जो एंगल्स होते हैं वो एक साथ मिलकर के 180 डिग्रीज का एंगल बनाते हैं। देखिए ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, अगर मैं बाकी पूरे फिगर को छुपा दूं तो ये जो हमारी लाइन है L, ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये एंगल्स बन रहे हैं। एक 75 डिग्री का है और ये जो एंगल है अगर ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री का यहाँ एंगल बना रहे हैं, और इस एंगल को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। और ऐसे दो या दो से अधिक एंगल्स जो मिलकर के 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं उनको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ लिख देंगे कि एंगल A प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सबसे पहले तो हम यही लिख दें। क्यों? ब्रैकेट में आपको आंसर लिखना होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर।
क्लियर। अब देखिए एंगल ए की वैल्यू हम यहाँ निकालना चाहते हैं। एंगल ए क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और ये 75 यहाँ प्लस में था, इधर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो एंगल ए की वैल्यू आ गई 105 डिग्रीज। तो यानी ये जो एंगल है ये है हमारा 105 डिग्रीज का। अब दूसरी बात देखिए, ये जो एंगल ए है ये बराबर होना चाहिए था इस एंगल के, अगर ये पैरेलल लाइन होती। देखिए फ्रेंड्स, पैरेलल लाइन की एक ये प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए ये एक लाइन है और इसके पैरेलल में एक ये लाइन है, और अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन इनको काट रही है तो ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, और इन एंगल्स को बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है जिस पोजीशन पर ये वाला एंगल है उसी पोजीशन पर ये वाला एंगल बन रहा हो। देखिए लाइन के ऊपर यहाँ बन रहा है और ये भी लाइन के ऊपर यहाँ बन रहा है, तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ अगर ये पैरेलल लाइन होती तो देखिए, अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे ट्विस्ट कर दूं तो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन इनको काट रही है। ये एंगल बन रहा है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल यही है जिसको हमने ए बोला है, लेकिन यहाँ ए तो 105 है और ये 75 है, इसीलिए ये दोनों एंगल बराबर नहीं है। तो इसीलिए ये दोनों लाइंस जो है वो बराबर नहीं होंगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंस एंगल ए इज not equal to 75 degree, so line L and M are not parallel। इसीलिए ये लाइंस L और लाइन L और M ये पैरेलल नहीं होंगी। थर्ड पार्ट में देखिए, हमको एक लाइन L दे रखी है, दूसरी लाइन हमको M दे रखी है, ये N नाम की एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और यहाँ पर ये एंगल 57 डिग्री बना हुआ है और यहाँ पर ये एंगल 123 डिग्री बना हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, इसके अंदर भी हम वही कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये जो एंगल है इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है फ्रेंड, देखिए ये ऊपर वाली लाइन के ऊपर बन रहा है यहाँ इस पॉइंट पे, तो नीचे वाली लाइन के इस पॉइंट पे एंगल बनना चाहिए, और ये जो एंगल होगा ये इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो भी 57 डिग्री होगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती हो तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब ये वाला एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग है, ये नीचे वाला इस नीचे वाले के हैं, ये 123 वाला जो है ये इस ऊपर वाले के है, और ये वाला नीचे वाला होता तो ये इसके बराबर होता। तो फिलहाल देखिए ये 57 है तो ये भी 57 हो गया। अब देखिए ये है 123 डिग्री और ये है 57 डिग्री। अगर आप इसे एक सिंगल लाइन की तरह हम देखें और ये एंगल प्लस ये एंगल, ये दोनों ही एंगल 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये क्या हो गए, लीनियर पेयर एंगल्स हो गए, और ये पूरा एंगल जो होगा ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल। तो देखिए ये स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री जो है इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, तो 180 डिग्री इन दोनों का सम हो गया, और ये भी 57 है ये भी 57 है, तो इसका मतलब ये दो पैरेलल लाइंस ही हैं, क्योंकि पैरेलल लाइंस में ही अगर कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं। इसीलिए इसको हम देखिए कैसे प्रूव करेंगे कि ये 57 डिग्री का ही है, क्योंकि अभी तक ये तो हमें प्रूव है ही नहीं कि ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन अगर वहाँ से लिखा होता पहले से ही तो हम आंख बंद करके 57 डिग्री इसको लिख सकते थे, लेकिन ये 57 डिग्री हम प्रूव कैसे करेंगे वो देखिए एंगल 123 डिग्री, और इसको अगर मैं x मान लूँ तो प्लस एंगल x शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये लीनियर पेयर हैं, ये तो प्रूवन है ना, कि एक ही लाइन के एक ही तरफ एक पॉइंट पे दो या दो से अधिक एंगल अगर 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं, अगर स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं तो वो लीनियर पेयर हैं। तो अब अगर ये लीनियर पेयर हैं तो एंगल x को मैं इधर ही रख लेता हूँ, 180 डिग्री यहीं रहेगा और 123 डिग्री इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ प्लस में था। तो देखिए एंगल x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 57 डिग्री, तो यहाँ पर ये 57 डिग्री का ही एंगल है। तो देखिए ये भी 57 है और अगर ये भी 57 है तो हाँ, लाइन L एंड M आर पैरेलल। तो हम लिख देंगे सिंस एंगल x
इज इक्वल टू 57 डिग्री इज इक्वल टू ये दूसरा 57 डिग्री। ये दोनों ही एंगल जो हैं वो 57 डिग्री के हैं। सो एल इज पैरेलल टू एम। ये होता है पैरेलल का साइन। दो लाइंस आपस में पैरेलल हमने ड्रॉ कर दी, इसका मतलब होता है पैरेलल लाइंस। तो हमने लिख दिया सो एल इज पैरेलल टू एम। तो ये यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया। प्रूव कैसे कर दिया हमने? लीनियर पेयर वाला एंगल का प्रॉपर्टी इसके अंदर लगा दिया, क्योंकि हमको साफ नज़र आ रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के दो एक ही तरफ पे सारे बनने वाले एंगल जो होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। इसमें एक एंगल 123 डिग्री रखा है, तो दूसरा 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो 57 डिग्री आ गया। अब ये 57 डिग्री है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है ऊपर 57 डिग्री है ही, तो इसका मतलब ये दोनों ही लाइन क्या है? पैरेलल है। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये रीज़न अगर हम नहीं लिखेंगे फ्रेंड तो हमें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको दो पैरेलल लाइंस जो कि इसने पूछा है कि है या नहीं, एक लाइन एल है और एक लाइन एम है और एक ये आपको ट्रांसवर्सल लाइन दे दी। उसके अंदर फिर इसने एक दे दिया ये 72 डिग्री का एंगल और एक ये दे दिया आपको 98 डिग्री का एंगल, और फिर हमसे पूछा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं या नहीं। देखिए फ्रेंड, इसके अंदर अगर आप 1 मिनट के लिए इस पोर्शन को भूल जाएं यहाँ तक, तो देखिए एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं इस तरह से, तो ये एक्स जैसी शेप बनाती हैं और ये वाले जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे कि ये जो एंगल है ये 2 के एंगल के इक्वल होगा, ये जो 3 है ये 4 के इक्वल होगा, और इनको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं फ्रेंड्स वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो अब देखिए ये 72 ये दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। एक ये एंगल है, इसके बराबर वाला ही जो है एक ये एंगल होगा, तो ये वैल्यू भी हमारी 72 डिग्री होगी। क्लियर? तो अब देखिए अगर ये 72 है और ये वाला एंगल जो है वो 98 डिग्री है, और हमको बोला है कि एल लाइन और एम ये पैरेलल है या नहीं। फ्रेंड्स, हम अच्छे से जानते हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल होती तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ना ये होते हैं को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो आप इनको करके देख लीजिए, 98 डिग्री प्लस 72 डिग्री को ऐड करेंगे तो 170 डिग्री आता है। वो 180 तो पूरा हुआ नहीं, इसीलिए हम लिखेंगे कि लाइन एल इज नॉट पैरेलल टू एम। देखिए इसको कैसे हम लोग बताएंगे वो देखिए। मान लीजिए इस एंगल का नाम मैं ए रख लेता हूं। क्लियर? तो एंगल ए इज इक्वल टू 72 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जैसे ही आप ये रीजन लिखोगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, एग्जामिनर का ध्यान अपने आप ही जो है इसके सामने वाले एंगल पे चला जाएगा और वो समझ जाएगा कि आपने ये 72 यहाँ क्यों लिखा। तो देखिए ये वाला एंगल 72 आपने प्रूव कर दिया है। हम लिखेंगे नाउ 98 डिग्री, एंगल 98 डिग्री प्लस एंगल 72 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्रीज, है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे आंसर को इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। को इंटीरियर एंगल्स अगर हमारे 180 डिग्री के नहीं हैं तो हम लिख देंगे सो एल इज नॉट पैरेलल टू एम। एंगल इज नॉट पैरेलल टू, एल इज नॉट पैरेलल टू एम। बस यही हमको आंसर बताना था कि एल जो है वो एम के पैरेलल है भी या नहीं। देखिए बड़ा ही सिंपल पोर्शन था। ये एंगल 72 डिग्री का है, ये इसके अपोजिट है, तो ये भी 72 डिग्री हमने प्रूव कर दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिखा करके। अब ये 72 है और ये 98 है, दोनों का एडिशन हमने कर दिया तो 180 डिग्री के बराबर नहीं आया। अगर ये 180 डिग्री के बराबर आ जाता तो ये कोई इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं आया, तो इसीलिए ये दोनों लाइन्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के ही को इंटीरियर एंगल्स जो है वो 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, दोनों का अगर हम सम कर दें तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।